आज और अभी की सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये अभी की सबसे बड़ी खबर है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अरुंधति न्यूज़ और मैं हूं अभिजीत। अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में राघव चड्ढा ने बाकायदे 2/3 आम आदमी पार्टी के सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। उन्होंने ये कहा कि आम आदमी पार्टी अब अपने मूल विवेक से भटक गई है, अपनी नीतियों को भूल चुकी है और इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। इसकी सुगबुगाहट और इस बात की आशंका बहुत दिन पहले से शुरू हो चुकी थी, जब उन्हें राज्यसभा में उनके हक और अधिकार को वापस ले लिया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा। और उसके साथ ही साथ तमाम ऐसे अटकलों का बाजार तब से ही गर्म होना शुरू हो गया था। और आज वो दिन जिस दिन इस बात पर पूरी तरीके से राघव चड्ढा ने अपनी मुहर लगा दी है। जी हाँ, आज की इस खबर में सबसे बड़ी बात यही है कि राघव चड्ढा ने आखिरकार ये ऐलान कर दिया है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। उनके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही उसमें 8 सांसद उनके साथ हैं, ऐसी बात राघव चड्ढा ने कही। राजेंद्र गुप्ता उनके साथ हैं, राघव चड्ढा ने बात कही है। ये भी राज्यसभा के सांसद हैं राजेंद्र गुप्ता। राज्यसभा चेयरमैन को उन्होंने चिट्ठी भी भेज दी है। राघव चड्ढा ने अभी ये बात कही है जो कि ब्रेकिंग खबर है। ये सारी बातें राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ ये कहा है। अब इसके बाद आम आदमी पार्टी के तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने जा रहे हैं या लगभग शुरू हो गए हैं। इस खबर को आपको बताते वक्त सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही है वो ये है कि 2/3 सांसदों को साथ लेकर अगर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो ये कोई असंवैधानिक कृत्य नहीं माना जाएगा और सांसदों का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। उनकी सदस्यता पर कोई अंकुश या कोई शक या सदस्यता कैंसिल होने वाली कोई भी बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि 2/3 सांसदों को साथ लेकर राघव चड्ढा भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए, सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के संसदीय दल में 2 गुट हो गए हैं, टूट हो गया है। राघव चड्ढा ने विलय का ऐलान कर दिया है भारतीय जनता पार्टी में और ये सबसे बड़ी खबर है, ये अभी तक की सबसे बड़ी खबर है। संजय सिंह ने क्या कहा है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, जी हाँ, अभी ये तुरंत संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बोले हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। मतलब कि आम आदमी पार्टी के जो ये टूट या राघव चड्ढा के साथ जो सांसद भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, इस पर संजय सिंह ने कहा है कि ये ऑपरेशन लोटस है भारतीय जनता पार्टी का। इसके अलावा जो बात और जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये भी है कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी अगर 2/3 सांसद राघव चड्ढा के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखिए, संजय सिंह ने क्या बोला है कि भारतीय जनता पार्टी अपना घटिया खेल शुरू कर दिया है। ये संजय सिंह के शब्द हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय सिंह अब आम आदमी पार्टी की तरफ से पलटवार शुरू हो गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का घटिया राजनीति जो है उसका खेल शुरू हो गया है। ये लाइन और ये बात संजय सिंह द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जा रही है। अब आप समझिए कि दोनों तरफ से तीर अब चलने शुरू हो गए हैं। एक तरफ राघव चड्ढा, जिन्होंने आज बाकायदे ऐलान कर दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं, और उसके साथ साथ संजय सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राघव चड्ढा और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं। और इसके पीछे संजय सिंह क्या कह रहे हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्री को अच्छे काम करने से रोकने की ये साजिश है। ये संजय सिंह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये साजिश कर रही है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को अच्छे काम करने से रोकना है। ये संजय सिंह कह रहे हैं। अब इसमें समझिए इस पूरी बड़ी खबर में क्या बातें निकल कर आ रही हैं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा बहुत दिन पहले से ये मन बना चुके थे कि अब उन्हें पार्टी छोड़नी है। उस कारण से उन्होंने पार्टी से हटकर, पार्टी के लीग से हटकर, पार्टी के सोच से हटकर अपना एक अलग रास्ता चुना और धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ते गए। अब एक तरफ जब राघव चड्ढा ने अपनी इस नई रणनीति की शुरुआत कर दी, तभी से आम आदमी पार्टी उनके खिलाफ अपने एक्शन मोड में आ गई थी। राज्यसभा से उनका हक छीन लेना, दूसरी तरफ
राघव चड्ढा भी अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के गतिविधियों में, जो पार्टी की एक्टिविटीज होती हैं, उसमें शामिल नहीं थे। और ये कहीं ना कहीं ये अंदेशा था कि आगे चलकर ये दिन आने वाला है कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी को छोड़ सकते हैं। उम्मीद ये जताई जा रही थी कि शायद कोई अलग पार्टी बने, लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसमें यह है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद राघव चड्ढा ने लगभग 2/3 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का ऐलान कर दिया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद ऐसी जताई जा रही है कि शायद कुछ विधायकों की भी संख्या हो सकती है। अभी ये खबर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है उसमें यह है कि शायद कुछ विधायकों की भी संख्या होगी। अब जैसे जैसे ये दिन ढलेगा वैसे वैसे ये खबर और इस पर मुहर और गाढ़ी होती जाएगी। अभी सबसे जो वर्तमान में स्थितियां हैं उसमें यह है कि पंजाब की जनता से धोखे का काम किया है, ये कह रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह को कहना है कि आपके सांसदों को तोड़ने के पीछे साजिश भारतीय जनता पार्टी की है। अब ये संख्या बताई जा रही है कि लगभग 10 या 8, कहीं 8 की संख्या है सांसदों की, कहीं 10 की संख्या है। राघव चड्ढा ने ऐसा कहा है कि 10 की संख्या में सांसद वहां से आम आदमी पार्टी से निकलकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। और उनके ही द्वारा ये भी बात कही गई है कि 2/3 सांसद, अपने आप में आम आदमी पार्टी के लिए भूचाल वाली स्थिति है। राघव चड्ढा के अलावा संजय सिंह क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की जनता इन 7 सांसदों को माफ नहीं करेगी। मतलब संजय सिंह ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आम आदमी पार्टी के सांसद भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले हैं। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि ऐसा क्या हुआ, क्यों आम आदमी पार्टी अपने सांसदों को रोक नहीं पाई अपने पार्टी में बने रहने से? ऐसा क्या कारण है कि राघव चड्ढा ने इन सभी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी में अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया? जरूर कुछ न कुछ ऐसी बातें हैं जो अंदर ही अंदर पार्टी में ठीक नहीं थी। अब इन सांसदों का ये कहना है कि पार्टी अपने मूल विवेक और मूल विचारों को खो चुकी है। इस कारण से वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं और साथ में नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताया है। उन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो इस पार्टी को ज्वाइन करके माँ भारती की सेवा के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मतलब मानसिकता और सोच अब भारतीय जनता पार्टी की पहले दिन ही हो गई। तो ये सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के लगभग 8 से 10 सांसद, हम अगर ये समझ लें, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं और राघव चड्ढा के अगुवाई में। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि संजय सिंह ये कह रहे हैं कि इन सांसदों, वो 7 सांसद की बात कर रहे हैं संजय सिंह, और ये कह रहे हैं कि इन सांसदों ने पीठ में छुरा घोंपा है पंजाब के लोगों का। अब ये आरोप और प्रत्यारोप तो शुरू होते जाएंगे। अब देखना ये है कि ये बात कब से अंदर खाने में चली जा रही थी और आम आदमी पार्टी को इसकी भनक भी नहीं लग पाई। कहने का मतलब कि राघव चड्ढा ने अपने चाल शतरंज की तरह बहुत धीरे धीरे और सोच समझ के चलना शुरू कर दिया था बहुत पहले से, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसकी भनक नहीं लगी। और आज ये खबर बन के बाहर आ गई कि आम आदमी पार्टी के राघव अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और ना ही सिर्फ राघव चड्ढा बल्कि उनके साथ तमाम सांसद भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। अब आगे देखना यह है कि इस पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अपने क्या राय हैं और क्या विवेक होंगे। अभी तक की सबसे बड़ी खबर यही निकल कर आ रही है और ऑपरेशन लोटस का नाम दे रहे हैं संजय सिंह। संजय सिंह का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से सेंध लगा के और सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और आज वो सफल हो गई। ये संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। अच्छे काम को रोकने की साजिश ये संजय सिंह बता रहे हैं। संजय सिंह ये कह रहे हैं कि सांसदों ने आम आदमी पार्टी को धोखा दिया है और उसके साथ साथ पंजाब की जनता को भी धोखा दिया है। तमाम वो सांसद जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं उनको उन्होंने धोखेबाज कहा है। अब देखना यह है कि जैसे जैसे ये दिन खत्म होगा इस बड़ी खबर में और क्या बातें निकल कर आती हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को ऐसे सटीक और सबसे तेज खबरों के लिए। बने रहिए अरुंधति न्यूज़ के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।